देखो साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप let G be a group and let A belongs to G, then G is called cyclic group. Cyclic group if each element in G has a form a to the power n, where n is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ऑल्सो A belongs to G is called generator of group G, that is ये ग्रुप G का जनरेटर मतलब G इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, that is G इक्वल टू ऐसा A स्मॉल ब्रैकेट में A, that means कि A is the generator of group G, A is the generator of group G मतलब G के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, A के पावर के रूप में होंगे। यही पाया ना कि किसी भी ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप बोलोगे, कब बोलोगे, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में हो, a टू द पावर n के फॉर्म में हो। x y z जो भी ले लो, उसको किसी एक पार्टिकुलर नंबर के पावर के रूप में आप उसको डिनोट कर सकते हो। देन वो एलिमेंट जिसके पावर के रूप में आप लिख रहे हो वो उस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा तो ग्रुप बना हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? दिमाग में डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए तब थ्योरम बनेगा, नहीं बनने वाला। हाँ देखो, कोई भी ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप बोलोगे, कब बोलोगे, जब उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट के पावर के रूप में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मान ले एक ग्रुप है तेरे पास G इक्वल टू ग्रुप है 1 -1 I -I, ठीक है, 4 एलिमेंट का एक ग्रुप ले रहा हूं मैं। अब इसको चेक करेंगे कि क्या किसी भी एक एलिमेंट के रूप में सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप क्लियरली देखोगे कि अगर I का पावर 1 लूं तो I आएगा, I का पावर 2 लूं तो क्या आ जाएगा, -1, I स्क्वायर इक्वल टू -1, I का पावर 3 लूं तो -I का पावर 4 +1। तो एक एलिमेंट ऐसा है I जिसके पावर के रूप में इसको हम लोग लिखे तो सारा ग्रुप का सारा एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है किसके द्वारा जनरेट हुआ है, I के द्वारा जनरेट हुआ है। ठीक है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखो पावर 4 लिया तो कितना आ गया, 1। तो याद रखना कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम पावर लेने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उतना ही होगा। कैसे भी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो काउंट कर लिए 4, लेकिन 4 से ज्यादा हो तो कैसे काउंट करोगे। याद रखना कि मैक्सिमम पावर लेने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पावर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। मतलब कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है आपका, 4 है। साथ ही साथ एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 है, आई जो एलिमेंट है उसका भी ऑर्डर क्या है आपका, 4 है। ठीक है। तो इतना समझ में आया कि कोई भी ग्रुप जो किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के पावर के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो एक चीज समझ में आया कि आई इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए -i के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। -i का पावर 1 इक्वल टू -i का पावर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। -i का पावर q इक्वल टू +i और -i का पावर 4 इक्वल टू स्क्वायर में 1 यहाँ पे तुम लोग फिर किसी इसको बता दिए, यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होगा। ठीक है। कैसे पता, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही गया, तो +i स्क्वायर -1 1। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि माइनस के पावर के रूप में भी तो लिख सकते हैं, माइनस के पावर के रूप में लिख सकते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि ग्रुप को क्या जनरेट कर रहा है, माइनस, तो ग्रुप इज जनरेटेड बाय -i आल्सो।
ठीक है। तो आपने क्या समझा कि इस ग्रुप को आई भी जनरेट कर रहा है और माइनस आई भी जनरेट कर रहा है। तो आई माइनस आई क्या है? जनरेटर तो है ग्रुप के। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आई और माइनस आई के बीच में? आई और माइनस के बीच में कैसा? एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, समझ में आया? तो अगर कोई एलिमेंट किसी भी ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप को क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो सीधी सी बात है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, एक ओ एलिमेंट जो उसको जनरेट कर रहा है, दूसरा उसका इनवर्स एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो चलो इसको नोट कर लो, थ्योरम ही है, डेफिनेशन है। अब चलो 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 लिखो। थ्योरम है सरगुजा 2010-2018। सरगुजा हाँ, प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, prove that the group of automorphism, prove that the group of automorphism of an infinite cyclic group of an infinite cyclic group automorphism infinite cyclic group is of order 2 बता रहा है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी है सबको मिला के एक ग्रुप बना दो, ठीक है। और किसके? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है उनको लेके एक आप ग्रुप बनाते हो, तो वो क्या होता है? उसका ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट प्रूफ में चलेंगे, साथ में लिखिएगा। गिवन ही है, एक लाइन लिखो। लेट G be a infinite cyclic group generated by small a. G be a infinite cyclic group generated by small a that is G equal to a। ऐसा मतलब कि G generated by a, ठीक है। let अब रुक जाना। let T belongs to automorphism of G। T belongs to automorphism of G। अपन को बोला ना कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म वाला ग्रुप बनेगा वो क्या हो जाएगा? उसको लिखते हैं AUT, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G, वेयर G इज साइक्लिक। याद रहे, G इज साइक्लिक, ठीक है। तो आपका क्या है? सिंस T is on to, T on to कैसे हो गया? T belongs to automorphism of group G। ऑटोमॉर्फिज्म में 1 1 और 2 होमोमॉर्फिज्म होते हैं, तो सीधी सी बात है कि T on to होगा। एंड लेट X belongs to G, X belongs to G, then there exists Y belongs to G such that X equal to Ty। ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, ऑन टू का डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट G इज जनरेटेड बाय T। हम लोग अब प्रूव करने वाले कि जो TA है वो क्या करेगा? ग्रुप को जनरेट करेगा। ऐसे तो हम लोगों का A जनरेट कर रहा, मान के चले शुरू से डेफिनेट, लेकिन अब हम लोग अगर प्रूव कर दे कि जो TA है वो भी जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसा प्रूव करने वाले हैं हम लोग। TA ग्रुप G को जनरेट तब कर सकता है जब ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट TA के पावर के रूप में हो। यही है ना साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन, कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप को जनरेट तब करता है जब ग्रुप G के अंदर का कोई भी एलिमेंट क्या हो? उसके फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऑन टू के डेफिनेशन से लेते ना, आपका क्या है? सिंस Y belongs to G, Y G में है, ठीक है। एंड G इज जनरेटेड बाय A, G A के द्वारा जनरेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो Y होगा Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? A टू दी पावर n या R कुछ भी होगा ना। ये साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन है, क्या है? R इज एनी इंटीजर्स। R के आपको कोई ना कोई इंटीजर्स है। अब अगर बोथ साइड में अप्लाई कर दूं T ऑफ Y देन T ऑफ A टू दी पावर R, दिस इम्प्लाइड दिस इज X इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? TA का होल पावर R, क्योंकि आप पढ़े हो ऐसा। हाँ ठीक। क्या पढ़े हो?
a टू द पावर n इक्वल टू f ऑफ a का होल पावर n, माइनस पावर के लिए पढ़े थे ना, यस सर। और इनवर्स के रूप में। तो आप x क्या है, ग्रुप का एक एलिमेंट है ना, तो ग्रुप का एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, TA के पावर के रूप में दिखा रहे हैं। तो x क्या है, कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो ग्रुप के एलिमेंट को हम लोगों ने क्या दिखा दिया, TA के होल पावर r के रूप में दिखा दिया। दैट मींस कि जो TA है वो ग्रुप G को जनरेट कर रहा होगा तभी तो, ठीक है। तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, जो TA है, TA जनरेट करेगा किसको, ग्रुप G को। दैट मींस कि G इज जनरेटेड बाय TA। G क्या हो रहा है, TA के द्वारा जनरेट हो रहा है। समझ में आया यहाँ तक क्या किया हो, मैथमेटिकल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस हाइपोथेसिस थोड़ा थोड़ा चलेगा। क्लियर है यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना लिखिए। सर वहाँ पर साइक्लिक डेफिनेशन से राइट, हाँ, इसलिए डेफिनेशन को अभी समझाया साइक्लिक का। y इक्वल टू सर क्या मैं पढ़ते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जी हैं? जी यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रुप का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, जी ठीक है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं टी के पावर के रूप में, TA के पावर के रूप में। दैट मींस कि TA के पावर के रूप में दिखा रहे हैं ग्रुप के एलिमेंट को। तो ऐसा तब हो सकता है जब TA क्या कर रहा हो, ग्रुप को जनरेट कर रहा हो, ठीक है। बस ऐसा डायग्राम देखना चाहते हो, देख लो। मत देखो। x कहां पे और y कहां पे, ए इंपॉर्टेंट है आपका। x इक्वल टू क्या है आपका, ए पावर एन x इक्वल टू ए, y यहां पे होगा देयर एग्जिस्ट में, और x यहां पे होगा, ठीक है। तो इसका जो y था वो a टू द पावर r के रूप में है। तो इसमें जो x है किसके पावर के है, t के टू द पावर r के रूप में। तो एक डोमेन था और एक कोडोमेन था। समझ में आ रहा है। और ये क्या है, फॉरल एलिमेंट्स के लिए इधर फॉरल होता है ना, तो क्या बोले थे कि ग्रुप के ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यही से मिल गया आपको। समझ में आया। तो जहां पर भी हम टू डेफिनेशन में सर यूटो डायग्राम बना दो तो क्लियरली समझ में आ जाता है। चलिए नोट करिए इसको। वहाँ पे t a का फंक्शन है। हाँ हाँ, इसलिए देखो, बट वी नो दैट G has only two generators. But we know that G has only two generators. ठीक है, G has only two generators. Then G has only two generators. Then T of A इक्वल टू A और T ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स। आपको पता है कि किसी भी ग्रुप का सिर्फ दो जनरेटर होता है, जो एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट। हम लोग शुरू में ही मान के चले थे कि A क्या कर रहा है, ग्रुप G को जनरेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है A इनवर्स भी जनरेट करेगा। लेकिन हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि TA भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ग्रुप को। कि दैट मींस तब क्या होगा, TA या तो A के बराबर होगा या तो A इनवर्स के बराबर होगा। तो हम लोगों के पास क्या है, दो चॉइस है, या तो TA इक्वल टू A हो जाए या तो फिर TA इक्वल टू A इनवर्स हो जाए। लिखो ये वाला लाइन लिखे बस। T has only two choice. T has only two choice. Then order of automorphism of group G. Order of automorphism of group G is less than equal to 2. Less than equal to 2. पॉसिबिलिटी टू चॉइस हम लोग को सिर्फ मिल रहा है, या तो A होगा या तो A इनवर्स होगा। इसका मतलब है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर होगा या तो 2 हो सकता है या तो 2 से छोटा होगा। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, बराबर होगा। A हो गया तो A तो आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि फंक्शन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े हो ना, f of x equal to x, then x is कांस्टेंट फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन A आ जाता है तो सेकंड आपको चॉइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखें। डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप T such that G tends to G by T of x equal to x inverse. T of x equal to x inverse। हम लोग उल्टा बन के चल रहे हैं, इसके बराबर नहीं है, इसके फॉर्म में हम लोग T of x equal to क्या बन रहे हैं, x inverse लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक जगह हम x क्यों ले लिए? लेके चल रहे हैं ऐसा। अगर T of x equal to x inverse,
तो हम लोग को प्रूव क्या करना, ऑर्डर सिर्फ 2 है ना, तो 2 है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हम लोग को एक और ग्रेटर देन इक्वल टू उसको नहीं ले सकते थे सुनना, क्या? सुन एक मसला पूरी बात में सुन तो सही, शायद तेरा आंसर मिल जाए उसी में। सही चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँ? अपन को लेस देन इक्वल टू 2 है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी 2 प्रूव कर ले तो लेस देन और ग्रेटर देन कैंसिल हो जाएगा, ओनली इक्वल होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब आ सकता है उसके ऊपर अपन सोचते हैं। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी हो जाए तो आइडेंटिटी तो सब में होता ही होता है, ठीक है। दूसरा अगर ए आता तो अपन को कितना मिल जाता, अगर ए वाला हो जाता है तो क्या मिलेगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको इस ग्रुप का 2 जनरेटर ऑलरेडी है हमारे पास ए और ए इनवर्स, अगर ए वाला मिलता तो ए के बराबर ही है ना, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ए मिल जाता है बड़ा हो सकता है, 2 से आधा अधिक हो जाएगा ना, तो उस केस के लिए अपन डिफाइन किया है कि t ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स है। अब लेके चलते हैं, नाउ लेट i इक्वल टू t, i इक्वल टू t मतलब कि आइडेंटिटी मैपिंग है जो t के बराबर है, ऐसा अपन सपोज करके लेके चलते हैं। अगर आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर t हो जाता है तो सीधी सी बात है कि t आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी सब में इंक्लूड होता है, तो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आइडेंटिटी के अलावा t कोई और मैपिंग है तो सीधी सी बात वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू इन दोनों में से कोई ना कोई होंगी। देखते हैं i इक्वल टू अगर आपका क्या है t, तो आप i ऑफ x इक्वल टू t ऑफ x, ऐसा दिस इंप्लाई i ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x और t ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका x इनवर्स। दिस इंप्लाई अगर x का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर हो जाएगा और इधर x इनटू x इनवर्स, दिस इंप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम पावर लेने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उतना ही होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 2, दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू भी 2, और ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या, ग्रुप ऑर्डर है पॉसिबल नहीं, कैसे, तो 2 ही लेना ही है। ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 2 पॉसिबल इससे है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर उसका इनवर्स रहेगा तो क्या मिलेगा उसमें, इतना बगाड़ सोच के बोल रहा, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 2 पॉसिबल है, नहीं हाँ क्यों नहीं, कैसे इनफाइनाइट ग्रुप है, पहले ही क्वेश्चन में दिया कि g है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर है, हमको तो यहाँ पे बताना सिर्फ 2 नंबर है, मतलब हम लोगों ने जो 2 मान के चले हैं गलत मान के चले हैं, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग और t बराबर नहीं है, मतलब t आइडेंटिटी के अलावा कोई और मैपिंग है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ g आपका क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ g क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। देयरफॉर आपको मिल क्या जाएगा कि i इज नॉट इक्वल टू t, i और t क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग अलग है और t भी क्या है, अलग मैपिंग है, तो हम लोगों के पास चॉइस क्या हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, अधिक हो गया ना, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, thus t has at least 2 choice, t के पास क्या है, 2 से अधिक चॉइस है, कम से कम 2 चॉइस है, कम से कम 2 चॉइस मतलब 2 से अधिक भी हो सकते हैं। देन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको मान लेना फर्स्ट और इसको सेकेंड, समझ में आया। तो यहां से बाई फर्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप g इक्वल टू 2, ना लेस देन होगा ना ग्रेटर देन, इक्वल टू क्या होगा आपका 2 होगा, यही प्रूव करना है। सर नहीं समझ रहा वहां से, कहां से, हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन किया जी, वहां तक इस मैपिंग को हम लोग मान के चलते कि वो आइडेंटिटी के बराबर है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिटी के बराबर मान लिया कि आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर क्या है, t क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है, ऐसा मान के चलते जी, जी। तो x बोथ साइड अप्लाई कर दिए, देन ये क्या हो जाएगा, ix इक्वल टू इधर tx का x इनवर्स,
क्योंकि आई एक्स Yes, आइडेंटिटी value मैपिंग है तो आइडेंटिटी मैपिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लेते हैं एलिमेंट वही मिल जाता है। तो अब बोथ साइड x का मल्टीप्लाई कर दो, देन x स्क्वायर इक्वल टू e। तो आपका एलिमेंट का मैक्सिमम पावर लेने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो उस ग्रुप का या उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम हो Same हो जाएगा, जाएगा। जी। तो ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया आपका 2, मतलब ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 2, दैट मींस कि ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू भी 2। जी। और ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 2, जबकि हमको g क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है ना, मतलब एक विरोधाभास हो रहा है। किसका विरोधाभास? जो हम लोग मान के चले थे कि i और t क्या है, दोनों बराबर है, मतलब i और t बराबर नहीं है, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग अलग है और t भी क्या है, अलग मैपिंग है। तो हमारे पास तो मोर देन 2 चॉइस हो गया ना, 2 से अधिक चॉइस मिल गया। अरे मिला कि नहीं? जी, ऑलरेडी a और a इनवर्स था, उसके अलावा a भी मिल गया हम लोगों को, ठीक है।